वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम लोग अभी तक से क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि रिंग में जो कार्बन की संख्या है, अगर उसकी संख्या अगर साइड में उपस्थित कार्बन की संख्या से अगर ज़्यादा है या उसके बराबर है तो उसको मेन चेन मानेंगे, और साइड में जो कार्बन जुड़ा रहेगा उसको साइड चेन मानेंगे। हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर रिंग चेन और साइड चेन अगर दोनों उपस्थित हो, अगर साइड चेन में अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड आता है, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो उस केस में साइड चेन में जो कार्बन है उसको हम लोग क्या मानेंगे, मेन चेन मानेंगे। हम लोगों ने इसके अलावा ये भी देखा कि साइड चेन में जो कार्बन उपस्थित है, यदि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसको मेन चेन मानेंगे और रिंग वाला को साइड चेन मानेंगे। तो उसके आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। आप रेडी रहिए, कुछ आगे क्वेश्चन देखिए, कुछ और रूल रेगुलेशन है, कैसा है उसको सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। ओके, आप तैयार रहिए। हाँ देखिए, मान लीजिए कि ये साइड में उपस्थित कार्बन है। अगर इस साइड में उपस्थित कार्बन में यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, और ये जो रिंग में जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसमें भी OH है, तो दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों में OH है। तो मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में कि साइड में उपस्थित जो एल्काइल चेन है उसमें अगर मतलब कि साइड चेन में और रिंग में दोनों में, मतलब कहने का मतलब कि साइड में उपस्थित एल्काइल चेन जो है उसमें और रिंग में अगर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसी परिस्थिति में किसको आप साइड चेन मानिएगा और किसको मेन चेन मानिएगा, माने किसको पेरेंट चेन मानिएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि साइड में जितना भी एल्काइल चेन है, अगर इसमें कार्बन की संख्या इस रिंग के अपेक्षा अधिक होगा तो ये मेन चेन होगा। अगर इसमें कार्बन की संख्या अगर इस रिंग से कम होगा तो ये साइड चेन होगा। तो आप देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन इसमें कितना है, 6 कार्बन है। इस रिंग में 6 कार्बन है। तो ऐसी, जबकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, ऐसी स्थिति में कम कार्बन वाला को हम लोग क्या करेंगे, साइड चेन बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन। साइड चेन। अब हमारा जब साइड चेन हो गया तो जो मेन चेन है, अब इस मेन चेन में नंबरिंग दे दीजिए, फिर साइड चेन में भी नंबरिंग दे दीजिए, क्योंकि इतना को तो नाम अकेले नहीं लिख सकते हैं, साइड में है तो अब देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें इस रिंग में यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से चलेंगे और इधर आएंगे क्योंकि साइड चेन हमको पहले मिल जाए, तो 1 और 2 कर दिए। अब ये जो साइड चेन है इसका डायरेक्ट नाम देना संभव नहीं है, इसलिए क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग साइड चेन को भी नंबरिंग दे देंगे। तो अब बताइए कि यहाँ OH है तो यहाँ से चलना ठीक होगा कि यहाँ से, अगर यहाँ से चलते हैं तो 3 पर OH आएगा, लेकिन यहाँ से चलते हैं तो 2 पर आएगा। तो लिखिए 1 2 3 4। अब पूरा का पूरा हमारा साइड चेन कहाँ है, 2 नंबर पर है। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ से लिखिए 2 डैश, ये 2 पर टोटल है। अब इस 2 पर जब टोटल है, इस 2 में जो साइड चेन है, इस 2 पर जो साइड चेन है उस साइड चेन में भी 2 पर यहाँ OH है, हाइड्रोक्सी, वो भी साइड चेन का ही तो काम करेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली जो नाम लिखना है, अब यहाँ 2 पर जो हाइड्रोक्सी है उसको पहले साइड कर लीजिए, इसको पहले साइड कीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से मैंने साइड कर लिया कि ये हो गया 2 पर 2 डैश हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अब देखिए इधर, अब ये पूरा पोर्शन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब ये 4 कार्बन के हिसाब से तो ब्यूटाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है। तो पहले तो ब्यूट लिखे, ब्यूट, पहले ब्यूट लिख दिए। अब वाइल लिखना है, ब्यूटाइल लिखेंगे, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ब्यूटाइल। तो वाइल जो लिखेंगे तो यहाँ 1 नंबर जो दिया है, अब यहाँ डैश देकर के 1 डैश वाइल। इसके पहले भी एक सवाल ऐसा हम बनवाए थे कि 1 वाइल लिखा जाएगा। कहने का मतलब कि ये 4 कार्बन वाला, इसको साइड करने के बाद ये टोटल का टोटल साइड चेन है। टोटल को लिखने का एक तरीका है, टोटल का एक ही मान है। अब लिखेंगे कैसे, ये 2 वाला पर OH उसको साइड कर लेंगे और इसका नाम लिख देंगे। तो ये तो ब्यूटेन है सिंगल बॉन्ड से, लेकिन एक हाइड्रोजन हट गया तो ब्यूटाइल हो गया, लेकिन वाइल कहाँ लिखेंगे, इस 1 पर। अब इतना जब लिख दिए तब इसमें देखिए, अब यहाँ जो टोटल का नाम हमारा क्या है, अब देखिए टोटल का जो जब यहाँ नाम लिखिएगा तो ये तो रिंग वाला तो साइक्लो है। अब साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल कैसे OH है, तो पहले तो साइक्लो लिखिए, ये हमारा सेकेंडरी परफिक्स हो गया। सेकेंडरी परफिक्स के बाद क्या होता है, प्राइमरी परफिक्स। तो प्राइमरी परफिक्स में साइक्लो, अब इसके बाद में वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या हेक्स,
और वर्ड रूट में हेक्ड लिख दिए तो इसके बाद क्या लिखिएगा, प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से अगर ए नहीं देते हैं कंप्लीट, तो यहाँ ओएल लिखने के लिए इस ओएच के लिए जो सफिक्स जब लिखेंगे ओएल, तो उस समय तो ई हटाना पड़ेगा ना, तो ये हटा दीजिए। और कितने नंबर पर है, एक नंबर पर 1 ऐसे नाम होगा। देखिए इसको, यहाँ देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन इसमें 1 2 ये जो रिंग में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 गो एल्काइल चेन का जो कार्बन है यहाँ पर मैंने साइड में जो कार्बन है, और इस रिंग की संख्या, रिंग में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 5 है, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो कम वाला हमारा साइड चेन होगा। मैं तो पहले ही बोला हूँ कि जो कम रहेगा वो साइड चेन हो जाएगा, जबकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। इस परिस्थिति में क्या देखेंगे कि कार्बन की संख्या देखेंगे, दोनों में फंक्शनल ग्रुप जब सेम रहेगा तो देखेंगे कि रिंग वाला में कार्बन की संख्या और साइड में उपस्थित जो कार्बन है उसमें कार्बन की संख्या, अगर जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा वो साइड चेन होगा, इसमें कम है तो इसलिए साइड चेन होगा। साइड चेन तो आप लिख दिए। अब मेन चेन पर नंबरिंग बैठाइए, तो मेन चेन पर वही नंबरिंग बैठे जैसा आप पहले रूल सीखे थे। अब समझिए कि फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम चलेंगे, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप CHO है, तो यहाँ से 1 कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पर टोटल साइड चेन है। अब इस टोटल में भी इतना का नाम कैसे देंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे कि इसको सरल बनाने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1 2 3 करके, तो यहाँ से 1 2 3 दीजिए, 1 2 3, क्योंकि इधर से चलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो 3 पर हमको साइड चेन मिलेगा, लेकिन इधर से चलते हैं तो 4 पर साइड चेन मिलेगा। चलिए 1 2 3 टोटल नाम देना इसे कर दीजिए 5 पर, तो ये 7 पर टोटल है तो 7 डैश। अब टोटल में 3 पर क्या है, ये CHO है एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड के लिए हम परफिक्स क्या लिखते हैं, फॉर्माइल, आपको पता है, तो यहाँ मैंने दे दिया फॉर्माइल, और फॉर्माइल कहाँ पर है, 3 पर, तो 3 डैश फॉर्माइल, ऐसा लिख लीजिए फॉर्माइल। अब देखिए इधर, अब 5 कार्बन वाला देखिए क्या है, रिंग वाला है, तो 5 कार्बन में जो रिंग है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो रिंग के लिए आप पूरा का देखिए ना, साइक्लोपेंटेन, और एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो साइक्लोपेंटाइल, तो पहले साइक्लो यहाँ लिख लीजिए, साइक्लो 5 कार्बन के हिसाब से पेंट, YL लिखना है, कहाँ पर है, देखिए इसमें यहाँ से शुरुआत आप किए हैं 1 2 3 देना, तो 1 से कर दीजिए 1 डैश Y, टोटल कम हो गया। जब ये टोटल कम हो गया तो इसका नाम देना है, तो इसमें 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन वाला एल्डिहाइड, और देख रहे हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसका 1 अल तो लिखेंगे नहीं, तो टोटल का टोटल नाम 7 कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम यूपेक नाम लिख दीजिए, और क्या नाम होगा उसका 7 के लिए हेप्टानॉल। तो इस तरह से हम लोग नाम करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। जब दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो कार्बन की संख्या देख करके जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा वो पेरेंट चेन बनेगा, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा वो साइड चेन बनेगा। अब समझिए कि कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन है और वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, तो जो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा और वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ेगा तो उसको पेरेंट चेन के रूप में हम लोग ट्रीटेड ना करके क्या करेंगे कि पेरेंट चेन उसको ना मानते हुए क्या करेंगे कि उसके लिए अलग तरीके का एक सफिक्स का व्यवहार किया जाता है। तो वही वो क्या सेपरेट होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सफिक्स यूटिलाइज व्हेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप व्हेन एवर अटैच डायरेक्टली अटैच विथ किससे, साइक्लिक रिंग, जो रिंग है उस रिंग से जुड़ा हुआ है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है डायरेक्ट अगर रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स का व्यवहार करते हैं। और क्या करते हैं उसके लिए देखिएगा, जैसे ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड है CHO, इसमें कार्बन है, तो कार्बन के लिए जो परफिक्स यूज करते हैं फॉर्माइल, और इसके लिए हम सफिक्स अलग से यूज क्या करते हैं, कार्बोल्डिहाइड, ये याद रखना होगा। और COOH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए हम लोग जो परफिक्स पहले भी यूज करते थे कार्बोक्सी, और इसके लिए एक स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। COX एसाइल हैलाइड है, और ये एसाइल हैलाइड के केस में हम लोग जो यूज करते हैं परफिक्स हाइलोकार्बोनाइल, और हाइलोकार्बोनाइल जो परफिक्स जिसका है उसके लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, कार्बोनाइल हैलाइड। अब यहाँ देखिए COOR, तो COOR के लिए हम लोग परफिक्स यूज करते हैं एल्कोसी कार्बोनाइल, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या यूज करते हैं, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक उसी तरह से CONH2 जो एमाइड है, और इसके लिए हम लोग परफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बामाइड, और इस कार्बामाइड के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सामाइड।
और यहाँ जो CN है, और CN के लिए जो परफिक्स जो यूज होता है वो साइनो होता है, और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं कार्बोनाइट्राइल। तो कहने का मतलब है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है। तो जब कभी कहने का मतलब है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप व्हेन यू आर डायरेक्टली अटैच विथ एलिसाइक्लिक रिंग देन इट नॉट ट्रीटेड एज ए पेरेंट नेम, देयरफॉर इट गिव्स ए सेपरेट नेम। और नाम कैसा दिया जाएगा, उसका सेपरेट नाम हम लोग कैसे देंगे, यही हम लोग सीखेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और डायरेक्ट किसी रिंग से जुड़ा हुआ है तो उस केस में उसका नाम कैसे दिया जाएगा, यही आपको हम सिखाने जा रहे हैं। तो ये स्पेशल केस में आपको याद रखना होगा, उसके बाद हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, ख्याल कीजिए, यहाँ पर CN जुड़ा हुआ है और ये CN फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन है। तो अब इसका हमको नाम लिखना होगा। तो ऐसे नाम लिखने के लिए इसके लिए जो हम सफिक्स जो हम बताए हैं कि कार्बोनाइट्राइल, तो कार्बोनाइट्राइल तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे सफिक्स, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंप्लीट जो नाम लिख देंगे। तो ये रिंग में कितना कार्बन है, 6, तो इसको लिखेंगे साइक्लो, ये जो साइक्लो रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन लिख लेंगे। साइक्लोहेक्सेन लिखने के बाद में ये CN के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कार्बोनाइट्राइल। तो ये कंप्लीट ऐसे नाम लिख देंगे, क्योंकि इसके लिए हम सेपरेट सफिक्स जो बताए हैं वो दिमाग में आपको रखना होगा। देखिए इधर ये CHO यहाँ पर जो आपको हम फंक्शनल ग्रुप जो रिंग से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए सफिक्स आपको क्या बताए हैं, इसके लिए जो सफिक्स आपको बताए हैं कार्बोल्डिहाइड बताए हैं। तो कार्बोल्डिहाइड तो अंत में लिखेंगे ही, उसके पहले इसका नाम लिख लेंगे और इसका कंप्लीट नाम लिखेंगे जैसे लिखते थे। अब इसमें एक हाइड्रोजन हट गया तो ये नहीं कि साइक्लोहेक्साइल नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब इसको हम लोग पेरेंट चेन ना बना करके उस सफिक्स के हिसाब से डायरेक्ट नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब कंप्लीट नाम लिखिए साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन नाम लिखने के बाद में एल्डिहाइड के लिए क्या करेंगे, कार्बोल्डिहाइड। तो वो सफिक्स वाला सब नाम याद रखिएगा। अब इसमें देखिए कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में क्या देखेंगे कि कौन सीनियर और कौन जूनियर है। ये देखिए सीनियर है, ये जूनियर है, इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2। तो अब इसको तो साइड चेन बनाना ही पड़ेगा वो पहले वाला रूल के हिसाब से। तो 2 पर हमारा क्या है, 2' ऑक्सो या कीटो। तो ऑक्सो या कीटो लिखने के बाद में अब हमारा ये काम खत्म हो गया। अब इसको लिख लीजिए इसके हिसाब से। तो अब इसके हिसाब से लिखना होगा तो लिखिए साइक्लो। अब साइक्लो के बाद में कंप्लीट हेक्सेन लिखिए, और कंप्लीट हेक्सेन लिखने के बाद में इस CHO के लिए जो सफिक्स हमारा जो है वो क्या है, वो कार्बोल्डिहाइड है, कार्बोल्डिहाइड। ये इस तरह से कंप्लीट नाम हो जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पर सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ये 2 को हमारा साइड चेन हो गया। अब इसको साइड कर लीजिए, 2' मिथाइल। अब 2' मिथाइल लिखने के बाद में अब इस रिंग में देखिए कि कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो इस 6 कार्बन के हिसाब से कंप्लीट नाम दीजिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है टोटल। इसको लिखे साइक्लो, और साइक्लो के बाद में यहाँ लिख देते हैं, साइक्लो के बाद में हेक्सेन लिखेंगे, और हेक्सेन के बाद में CONH2। तो CONH2 के लिए सफिक्स हम लोग क्या देते हैं, कार्बोक्सामाइड। तो आप कार्बोक्सामाइड यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कार्बोक्सामाइड देख लीजिएगा, ये कार्बोक्सामाइड। अब इसमें देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इन दोनों में पहले देखेंगे कौन सीनियर और कौन, ये तो सबसे सीनियर, सोचना ही नहीं है। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। तो 2 पर हमारा क्या चीज़ है, 2 पर हमारा साइड चेन हो गया। तो ये 2' क्या हो जाएगा, 2' ऑक्सो। और जब 2' ऑक्सो जब हम लिख दिए तो अब इतना का नाम नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, और COOH के लिए जो हम लोग सफिक्स का यूज करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब जो 2' ऑक्सो, इसके बाद क्या लिखिएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के बाद में सफिक्स जोड़िए COOH के लिए, वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो और वो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किसी रिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए पेरेंट नेम ना दे करके हम लोग इस नियम से नाम उसको लिखते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि सबसे पहली बात ये कि जितना भी जिससे कि CHO है, अगर मान लीजिए कि CHO फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे, COOH है तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से COX है तो उसके लिए
आपको हेलो कार्बोनाइल हैलाइड यूज करेंगे, अगर CONH2 है तो कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे, अगर CN है तो कार्बन नाइट्राइल यूज करेंगे, अगर COOR है तो एल्काइल कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे जो सफिक्स हैं, अगर ये सारे सफिक्स आप याद कर लेते हैं तो ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड में अगर डायरेक्टली ये सब जुड़ा हुआ है तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख करके डायरेक्ट सफिक्स का नाम दे देंगे तो कंप्लीट नोमेनक्लेचर हमारा पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इसको आपको सीखना होगा या स्पेशल अगर ये रूल सीखना होगा तो सारे सफिक्स को याद कर लीजिएगा। और ये आपका एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। अब आपको बच गया एस्पाइरो कंपाउंड और इसके बाद बाईसाइक्लो, वो भी एक लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद नोमेनक्लेचर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो हाँ देखिए, तो ये आपका एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर मैंने पूरा किया। आगे हम इस बाईसाइक्लो और एस्पाइरो कंपाउंड बताएंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो 1 से लेकर के अंत तक बढ़िया से देखिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा, आगे पुनः हम बताएंगे, ठीक ना। ये तो मेरा काम ही आपको आपकी हर समस्या का मैं समाधान करूँगा। और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा। ओके, ठीक है।